गणित पढ़ने का उत्तम समय आपको शाम का समय है। गणित की पढ़ाई के लिए आप हमेशा शाम के समय का चयन करें, क्योंकि शाम का समय ऐसा होता है, आप शाम को घर लौट जाते हैं तो आपके पास अब कोई कार्य नहीं रहता है। आप जितनी देर चाहें, जितने देर तक चाहें आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे 8 से 9 यदि आप पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं, इसके बाद खाना खाएं और उसके बाद चाहें तो फिर थोड़ा सा घूम फिर करके 10 बजे से आप 11 बजे तक पढ़ाई करें। और आप देखेंगे कि यदि आप मैथ की पढ़ाई में मन लगाए हैं और कुछ ऐसा टॉपिक मिल गया तो आपका 12 कब बज जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए आप शाम के समय का चयन करें, 8 बजे से पढ़ाई प्रारंभ करें। अब अगला मुख्य पॉइंट है कि कैसे पढ़ें, अर्थात गणित कैसे पढ़ें। तो देखिए, गणित पढ़ने का तरीका है, आपका पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं कि गणित जब भी पढ़ें, जिस चैप्टर को आप उठाएं, सबसे पहले उसका थ्योरी पढ़ लें। उदाहरण स्वरूप हम मान लेते हैं कि हम 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो 7वां अध्याय निर्देशांक ज्यामिति से है। तो निर्देशांक ज्यामिति का सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी सावधानियां हैं। देखिए, एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी बातें लिखी गई होती है जिन्हें हम नहीं पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एनसीईआरटी का थ्योरी अवश्य पढ़ें, इसके बाद ही प्रश्नोत्तर में काम लगाएं। दूसरा आपका बिंदु है कोचिंग। आज के समय में आप मैथ की तैयारी स्वयं से नहीं कर सकते हैं, आपको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। कोचिंग के रूप में, ट्यूशन के रूप में या किसी ऐसे व्यक्ति के देख रेख में आप पढ़ाई कर सकते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तीसरा पॉइंट है ऑनलाइन क्लास। आप YouTube पे कोई भी चैनल ज्वाइन कर लें, किंतु यह ध्यान रखें कि उसमें लाइव क्लास अवश्य चलता हो। आप मेरे चैनल का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, मेरे चैनल पर भी वीडियो के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी हमेशा होते रहता है। अगला आपका पॉइंट है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी अवश्य करेंगे, जिसमें इस कोचिंग या ऑनलाइन क्लास की जो होमवर्क है वो पूरा करेंगे, या जो कोई दिक्कत है वो स्वयं से पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है या आने में समस्या हो रही है, आप उस पर विशेष फोकस करेंगे। पांचवा आपका बिंदु है प्रश्नों के आधार पर प्रश्न बनाना। प्रश्नों के आधार पर प्रश्न बनाना। अब आप एनसीईआरटी बुक से तो हमेशा पढ़ेंगे ही, लेकिन आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए अन्य बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं और संबंधित प्रश्नों के आधार पर आप प्रश्नों को जितना ही बनाएंगे आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। छठा इम्पोर्टेंट बिंदु है एनसीईआरटी एनसीईआरटी पुस्तक को बिल्कुल कंप्लीट कर लें। देखिए, अन्य बुक से तो बनता ही रहेगा, लेकिन आपको पता हो कि आपके परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे सबका कंसेप्ट या प्रश्न एनसीईआरटी बुक से ही रखा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक के साथ लापरवाही न करें, एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्न A to Z प्रश्न कंप्लीट कर लें। सातवां बिंदु है कठिन प्रश्नों से आप नहीं उलझें। किसी अन्य बुक की जब कोई आप प्रश्न बना रहे हैं और कोई प्रश्न बहुत ही कठिन मिल जा रहा है तो आप उससे उलझे नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे छोड़ दें। आप केवल एनसीईआरटी प्रश्नों पर फोकस करें। एनसीईआरटी में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको ज़्यादा उलझन पैदा करे। आठवां बिंदु है टेस्ट या मॉडल पेपर अवश्य बनाएं। परीक्षा की तैयारी में टेस्ट या मॉडल पेपर आप
ज़रूर बनाते रहें। इससे आपको बहुत ही अधिक एक्सपीरियंस होगा और आपको ये पता चलता रहेगा कि आपको परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से उपरोक्त जितने भी 8 बिंदु हैं ये पढ़ने का तरीका है कि आप कैसे पढ़ेंगे मैथ, कैसे गणित की तैयारी करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।